डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होने वाला है हमारा पॉलिनोमियल्स का बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। जो हमारा चैप्टर चल रहा है पॉलिनोमियल्स, उसके अंदर में मैं आपको बताऊंगा रिमाइंडर थ्योरम। फ्रेंड्स, रिमाइंडर थ्योरम सबसे पहले मैं उसका स्टेटमेंट और उसका प्रूफ बताऊंगा कि इसको कैसे करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है और इस क्लासेस में भी हम पढ़ेंगे, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप किसी नंबर को, सपोज आपके पास नंबर गिवन है 9, आप डिवाइड करते हैं डिवाइडेड बाय 4, ठीक, डिवाइड करते हैं तो ये कैसे करते हैं, 4 2 जा 8 -1, ये तो सबको मालूम है, ठीक। तो इसमें जो ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, ठीक। ये जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड डिवाइजर, दैट इज कोशेंट। जो आंसर होता है वो कोशेंट होता है और ये होता है हमारा क्या, रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल्स में एक रिमाइंडर थ्योरम डिफाइन की गई है, उसके अकॉर्डिंग आपको सीधा मिल जाता है क्या, रिमाइंडर, ठीक। तो सबसे पहले तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो इस रिमाइंडर थ्योरम में मैं जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज करूंगा वो क्या होता है, एक आप शुरू से ही पढ़ रहे हैं क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। पढ़ा हुआ है फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने पिछली भी क्लासेस में पढ़ा है, और नहीं भी पढ़ा है तो आप समझ लीजिए, प्लस रिमाइंडर, ठीक। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। कैसे, देख लीजिए इसी एग्जांपल में। डिविडेंड क्या था आपका, 9 था, डिवाइजर क्या था आपका, 4 था, इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर आपका कितना है, 1। 4 2 जा 8 प्लस 1 आगे इक्वल। मतलब ये जो हम जो इसमें टॉपिक में इस रिमाइंडर थ्योरम में जो मैं यूज करूंगा, वो आपको एक स्टेटमेंट जो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया वो यूज करूंगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक फ्रेंड्स। तो इसके बाद मैं आपको स्टार्ट करूंगा सीधा रिमाइंडर थ्योरम, जिसका स्टेटमेंट मैं यहां लिख के रखूंगा और उसका प्रूफ कैसे करते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने रिमाइंडर थ्योरम का एक स्टेटमेंट जो है वो यहां पर लिख के रखा है, जिसको मैं आपको समझाता हूं। तो रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट हमसे क्या कहता है, रिमाइंडर थ्योरम बोलता है लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मींस कोई पॉलिनोमियल px है, कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 है या 1 से ज्यादा है, राइट। तो एंड ए बी एनी रियल नंबर, और ए कोई एक रियल नंबर है, मींस पॉलिनोमियल है, उसकी कंडीशन क्या है कि उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 डिग्री का होना है। एक या तो डिग्री 1 होगी या उससे ज्यादा होगी, और ए कोई रियल नंबर है, ए बी एनी रियल नंबर, ठीक। ये दो कंडीशन है। इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, यदि ये जो पॉलिनोमियल हम लेंगे px, उसको डिवाइड करेंगे किसी लीनियर पॉलिनोमियल से, फ्रेंड्स इसको भी ध्यान रखिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ और सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल जब डिवाइजर रहेगा तभी अप्लाई होती है, उसके अलावा आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, मींस जो आपका रियल नंबर a है वो x में से माइनस होते रहेगा, ठीक। px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, देन रिमाइंडर इज pa। तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिलेगा, pa मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट समझ में आया होगा फ्रेंड्स, ठीक। अब इसके बाद मैं आपको प्रूफ बताऊंगा, प्रूफ करके बताऊंगा कि ये स्टेटमेंट का प्रूफ कैसे होता है। सबसे पहले प्रूफ में हम लिखेंगे, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है px इज अ पॉलिनोमियल, गिवन है, देखिए ऊपर, px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री
ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसका मतलब यह है कि px की जो डिग्री है वो तो या 1 है या उससे ज्यादा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। फर्स्ट चीज गिवन है, ठीक। सेकंड आपको क्या गिवन है इसमें, सेकंड गिवन है a इज एनी रियल नंबर, और a क्या है, कोई एक रियल नंबर है, एनी रियल नंबर। a क्या है, एक रियल नंबर है, राइट। देन px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए। अब डिवाइडेड बाय x माइनस ए है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा डिवाइजर। तो हमें डिवाइजर क्या गिवन है, हमें डिवाइजर गिवन है फ्रेंड्स, डिवाइजर गिवन है इक्वल टू x माइनस ए, ये डिवाइजर गिवन है। और डिविडेंड हो जाएगा ये px, क्योंकि उसी को हम डिवाइड कर रहे हैं px से, तो डिवाइडर हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा x माइनस ए, और px हो जाएगा हमारा क्या, डिविडेंड, राइट। तो ये तो हो गया गिवन। अब आपको प्रूफ क्या करना है, अब आपको इसमें प्रूफ करना है कि आपका जो ये रिमाइंडर जो आएगा ना वो क्या होगा, टू प्रूफ में क्या हो जाएगा आपका, टू प्रूफ में हो जाएगा, टू प्रूफ में हो जाएगा कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर आएगा वो आएगा आपका पी ए, राइट। क्या आएगा रिमाइंडर, पी ए आएगा। मींस जब आप पी एक्स को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर क्या देगा आपको, पी ए देगा। ये हो जाएगा आपका टू प्रूफ में, ये प्रूफ करना है। तो ये आपका गिवन हो गया, और ये क्या हो गया आपका टू प्रूफ, मतलब ये गिवन है, ये टू प्रूफ है, आपको क्या प्रूफ करना है। नाउ लेट व्हेन px, या मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं प्रूफ करना, ठीक। लेट व्हेन px इज डिवाइडेड बाय डिवाइजर x माइनस ए, डिवाइजर x माइनस ए, मतलब आपको क्या लेट करना है, व्हेन px इज डिवाइडेड बाय डिवाइजर x माइनस ए, कोशेंट आपको लेट करना है और रिमाइंडर लेट करना है। लेट व्हेन px इज डिवाइडेड बाय डिवाइजर x माइनस ए, कोशेंट इज qx, राइट, एंड रिमाइंडर इज rx, एंड रिमाइंडर इज rx, राइट फ्रेंड्स। चलिए अब इसके बाद आपने स्टेटमेंट और टू प्रूफ यहां तक लिख लिया होगा, मैं इसको रब करूंगा और इसके आगे ऊपर आपको सॉल्व करके बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स, जो टू प्रूफ था मैंने वो यहां पर लिख के रखा है, इसके आगे मैंने आपको बताया व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, कोशेंट qx लेट कर लीजिए एंड रिमाइंडर rx लेट कर लीजिए। नाउ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक जो रिलेशन होता है, वी नो दैट, यहां क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यह भी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, राइट, और पहले भी आपने क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक। तो आपने अभी यहां पर क्या बताया है, आपने बताया है, आपने क्या बोला है, px को आप डिवाइड कर रहे हैं सपोज किससे, x माइनस ए से, तो आपने क्या लेट किया है, जो कोशेंट आएगा वो क्या आएगा, qx, और यहां पर जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या लेट किया है, rx, ठीक। तो हमारा डिविडेंड क्या हो जाएगा, आपका डिविडेंड हो जाएगा px हो जाएगा, राइट, डिवाइजर हो जाएगा x माइनस ए हो जाएगा ना फ्रेंड्स, ठीक। उसके बाद जो रिमाइंडर है उसको लेट किया है हमने क्या, rx, और जो हमारा कोशेंट पोर्शन है वो क्या है, कोशेंट क्या है, ये भी लेट किया है हमने qx, राइट। ये मैंने अभी ये इस स्टेटमेंट में बताया, इसको हम यहां पे रख दें, डिविडेंड रख दें। डिविडेंड क्या हो जाएगा हमारा, डिविडेंड हो जाएगा px, डिवाइजर हो जाएगा x माइनस ए, इंटू कोशेंट हो जाएगा qx, प्लस रिमाइंडर हो जाएगा rx।
QX एंड RX मैंने क्यों लिए, क्योंकि जो हमारा जो डिविडेंड है वो X पॉलिनोमियल का है, तो हमें जो क्वोशिएंट मिलेगा वो भी हमें X में ही मिलेगा और रिमाइंडर भी X में ही रहेगा। लेकिन एक चीज देखिए, आपको जो डिवाइजर की डिग्री दी है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि डिवाइजर क्या होना है, आपका लीनियर पॉलिनोमियल होना है। मतलब डिवाइजर में डिग्री कितनी रहनी है, डिग्री रहनी है वेरिएबल की 1, तो रिमाइंडर में कभी भी x नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तब तक डिवाइड करते हैं, मैंने अपने डिवीजन के वीडियोस में बताया है, आप इसको तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि रिमाइंडर में डिवाइजर से डिग्री कम नहीं हो जाती। इसीलिए इस कंडीशन में आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, r मिलेगा, ना कि rx। ठीक, तो हम rx को किससे रिप्लेस कर देंगे, px इज इक्वल टू x माइनस a इंटू QX प्लस, ये क्या हो जाएगा, प्लस r। अब इसको rx को मैंने r से क्यों रिप्लेस किया, बिकॉज डिवाइजर इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल है, इसीलिए क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर में x नहीं रहेगा, राइट। तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, r। नाउ अब आपको पुट करना है बाय पुटिंग पुट x इक्वल टू a। अब ये x इक्वल टू a क्यों पुट करेंगे फ्रेंड्स, x इक्वल टू a पुट करने का रीजन है, आपको जो डिवाइजर दिया है x माइनस a, इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्यूशन ले लीजिए। इसका सॉल्यूशन करना मतलब इसको इक्वल 0 रखिए और यहां से जो x की वैल्यू आएगी उसको पुट करना है ये वाले इक्वेशन में। ठीक, तो ये x माइनस a में अगर आप सॉल्व करेंगे तो a माइनस का है, राइट हैंड साइड जाके क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू a। ठीक, तो ये जो डिवाइजर को हम इक्वल 0 रखेंगे और उस पर जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो पुट करेंगे हम किसमें, px में। तो आपको प्रूव करना है ये कंडीशन में आपको रिमाइंडर मिल जाएगा pa, राइट। तो ये हो गया x इक्वल टू a। अब हम पुट करेंगे किसमें, px इक्वल टू x माइनस है qx प्लस r में, राइट। पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, जब आप px में x इक्वल टू a पुट करेंगे तो ये हो जाएगा pa। ठीक, और ये हो जाएगा यहां पर x, जहां जहां पर x है वहां पास a से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस a था तो a माइनस a इंटू qx था तो ये क्या हो जाएगा qa प्लस r हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक, इसके बाद pa a माइनस a क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल होकर 0 बना देंगे, इंटू qa प्लस r। दैट इंप्लाइज अगर 0 से कोई भी मल्टीप्लाइड होगा तो ये पूरा आपका टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा खाली p इक्वल टू r, pa इक्वल टू r। मतलब आपका जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर था, आपका जो रिमाइंडर है उसको आपने क्या प्रूफ कर दिया, pa प्रूफ कर दिया, राइट। और आपको क्या प्रूफ करना था, रिमाइंडर को ही आपको pa प्रूफ करना था। तो ये था फ्रेंड्स हमारा रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीज मैंने आपको बताई है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सिर्फ डिग्री 1 का डिवाइजर होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, तभी ये रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई आप कर पाएंगे। सेकंड आपको डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर का यूज करना है। ठीक, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा pa। अब जब आप क्वेश्चंस में यूज करते रहेंगे इसको, तो इसमें जो डिवाइजर दिया रहेगा आपको, डिवाइजर को सॉल्व कीजिए, डिवाइजर इक्वल टू 0 रखिए, उस पर जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी, क्योंकि a क्या था हमारा, रियल नंबर था, तो x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू रियल नंबर में मिल जाएगी, और वो रियल नंबर अगर आप पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, रिमाइंडर कहलाएगी। तो ये था हमारा रिमाइंडर थ्योरम फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।